नहीं है, मैंने 2 मिनट का साइलेंस नहीं रखा है। बट रखना चाहिए एक्चुअली, जिस हिसाब से कल का गेम हुआ है ना, जिस हिसाब से कल मैड्रिड खेली है, साइलेंस ही था वो। साइलेंसर लगा के घूम रहे थे हम। तो 2 मिनट का साइलेंस लगना चाहिए था एक्चुअली। डिल्यूजन खत्म हुआ। ठीक है, यही है हमारा। क्या खेला है हमने भाई कल। लिवरपूल को हम समझ रहे थे यार इनको तो हरा ही देंगे ये तो इनका तो, ये तो क्रिस्टल पैलेस से हार गए 3 बार, ये तो यूनाइटेड से हार गए, ये तो उनसे हार गए, इनसे हार गए, चेल्सी से। देख लिया हमने क्या किया। सारी ओरा फार्मिंग बारसा के अगेंस्ट छोड़ के आ गए हम। वहां सारी ओरा फार्मिंग कर ली हमने यहाँ हमारा ओरा का हो गया डोरा। कल का गेम रात के 1:30 बजे। पहली बात तो टाइमिंग सही कराओ यूसीएल की, तो क्या क्या टाइमिंग है ये। रात के 1:30 बजे हम बैठे हैं मैच देखने कि यार दो दो बढ़िया मैचेस होंगे, बायर्न पीएसजी, मैड्रिड लिवरपूल। क्या किया मैड्रिड ने भाई। खत्म। कुछ कुछ किया ही नहीं भाई। जो किया लिवरपूल ने किया हमारे साथ। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ दिया। फर्स्ट हाफ में फिर भी थोड़ा सा जूट बेलिंगम थोड़ा सा करा कुछ। खत्म गेम था। हम पे शॉट नहीं लिए जा रहे थे, हम अटैक ही नहीं कर पा रहे थे उनको। हम कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे। कॉर्नर ब्रैडली विनी को पॉकेट में डाल के ले गया। वो ले गया, मड्डे छोड़ के आया वापस। वैन डाइक को नाटे खा गए एम्बापे को। आर्दा गुलर दिखा नहीं पूरे गेम में। बेलिंगम से कुछ ज्यादा हुआ नहीं गेम में। ऐसा लग रहा था बस लिवरपूल हमारे अंदर घुसती जा रही है। लिवरपूल ने ना बहुत सेंसिबल फुटबॉल खेला, और ये शायद उनके पूरे सीजन का बेस्ट गेम होगा। वो आता तो ऑब्वियसली हमारे अगेंस्ट ही, हम लास्ट सीजन से देख ही रहे हैं। लास्ट सीजन जो उन्होंने खेला, उसका रिपीट टेलीकास्ट सा था ये। लास्ट सीजन का हमने क्या करा। हमने लास्ट सीजन 2-0 हारे थे, उसमें भी कुछ नहीं किया था। उसमें ब्रैडली ने एम्बापे को ऑन करा था। इस बार विनी की बारी थी एक एक करके सब आ रहे हैं ब्रैडली के पास हम ओन होएंगे, हम ओन होएंगे, ओनर बनाओ। ये कॉर्नर ब्रैडली को क्या हो जाता है मैड्रिड के अगेंस्ट पता नहीं भाई। पूरे साल गायब दिखता है मेरे को। कुछ गेम्स में नाम आता है इसका, और मैड्रिड के अगेंस्ट इसकी बिल्कुल 10 ऑन 10 परफॉर्मेंस। आई थिंक ये अभी तक के कॉर्नर ब्रैडली के करियर का बेस्ट गेम होगा मेरे ख्याल से। बिकॉज यू आर फेसिंग अ नेचुरल लेफ्ट विंगर। लास्ट टाइम एम्बापे को फेस करा था, उसको भी ओन करा था उसने, बट स्टिल थोड़ा सा इफी हो, मतलब हल्का फुल्का था। ये तो बिल्कुल ही 10 ऑन 10 गेम है भाई। विनी को कुछ करने ही नहीं दिया, बिल्कुल खत्म। विनी ने टोटल गेम में शायद 2 ड्रिबल करे हैं पूरे। स्टैटिस्टिकली तो मैं आऊंगा अभी, आराम से आऊंगा, डिटेल में आऊंगा। ये जो हार थी ना, जो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हम हारे थे ना, 2-5, ये उससे बुरी हार थी। क्योंकि ये गेम में हम कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाए। गोल तो हम भाई, नमन हो थीबो कोर्तवा को। 3-0 4-0 की स्कोर लाइन थी। एनफील्ड से हमें दौड़ा के भगाया जाता। कोर्तवा की वजह से कुछ 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 इज्जत रहेगी कि 1-0 है कोई दूर से देखेगा तो क्या, अरे क्लोज गेम हुआ होगा। कम से कम दूर वालों को तो लगेगा क्लोज गेम हुआ था, कि हमें तो दिखा क्या हुआ था। हमें तो दिख गया। पर पता नहीं जाबी अलोंसो को ये दिखा कि नहीं दिखा, क्योंकि जाबी ने मैच के बाद बोला कि वी कम्पीटेड वेल, इतनी भी बुरी गेम नहीं थी। थोड़ा सच बोल दो यार जाबी। जाबी को खुद भी पता है कि क्या हुआ था। उसका कहना था कि हम फाइनल थर्ड में उस तरीके से कंबाइन नहीं कर पाए, हम उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए। भाई फाइनल थर्ड छोड़ो, तुम किसी थर्ड में अच्छा नहीं कर पाए। तो समझ नहीं आया हुआ क्या। कामाविंगा को स्टार्ट कराया। चलो मैं ना थोड़ा आ ही जाता हूँ, डिटेलिंग में ही आ जाता हूँ, कब तक ये यैपिंग करूंगा। तो अगर ध्यान से देखो, बॉल मैड्रिड ने रखी, ठीक है, और बॉल मैड्रिड ने रखी ली, मैड्रिड लेके घर ही चली गई, ठीक है। वो वापस मैड्रिड ही ले गए, क्योंकि वही एक चीज ले जा पाए हम। बॉल बॉल रख के क्या किया हमने। 0.45 का एक जी। एक भी गोल डिजर्व नहीं करते थे हम इस मैच में। लिवरपूल का डिफेंस खा गया। और सिर्फ डिफेंस नहीं, बात बात प्रेसिंग की भी होगी। लिवरपूल ने मोमेंट्स में जो प्रेसिंग करी है ना, देखो, ऐसा नहीं था कि उनका बहुत ही परफेक्ट गेम था, नहीं, बट उनका इस सीजन का बेस्ट गेम था। ये क्यों था? क्योंकि वो प्रेसिंग अच्छी कर रहे थे। और पूरे गेम में प्रेसिंग नहीं कर रहे थे, वो सिलेक्टिव प्रेसिंग कर रहे थे।
और सिलेक्टिव प्रेसिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, इस हिसाब से कर रहे थे। अगर तुम कंपैरिजन करो ना बारसा के अगेंस्ट जो गेम हुआ था, बारसा यूजुअली क्या करती है, उनकी लाइंस में गैप होता है, जो मिडफील्ड लाइन होती है, जो प्रेसिंग की डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं, उसमें गैप बड़ा होता है। तो मैड्रिड को क्या हो रहा था, स्पेस मिल रहा था जिसकी वजह से क्रिएट कर पा रहे थे। लिवरपूल वो स्पेस नहीं दे रही थी। लिवरपूल बहुत कॉम्पैक्ट लाइंस रख रही थी। लिवरपूल प्रेसिंग में वो स्पेस नहीं दे रही थी। जब डिफेंड कर रहे थे तो डीप डिफेंड कर रहे थे, उसमें भी बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रहा था। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग कर रहे थे। मेन उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैड्रिड को स्पेस नहीं देना, क्योंकि स्पेस देने पे ही एम्बापे खुलेगा, विनी खुलेगा, गूलर खुलेगा, बेलिंगम खुलेगा। ये लोग तभी खुलते हैं क्योंकि आपको एम्बापे की जो गेम है ना, अब रुको मैं पहले इस पे बता दूं, तो अगर देखो ध्यान से, एम्बापे की जो एक्चुअली गेम है ना, वो तुम्हें बहुत खराब गेम लगी होगी कल एम्बापे की, कि बिल्कुल घोस्ट कर दिया उसने। इसमें पूरी तरीके से गलती एम्बापे की भी नहीं है, क्योंकि ये एक टैक्टिकल एरर था जिसको सही करा जा सकता था, बट सही भी नहीं करा गया। क्यों था? स्पेस नहीं मिल रही है, ठीक है। लिवरपूल डिफेंड कॉम्पैक्ट कर रही है, लिवरपूल प्रेस भी कॉम्पैक्ट कर रही है, बहुत पतली लाइंस रख रही है अपने प्रेसिंग में। एम्बापे को रोकने का बेस्ट तरीका ये है कि एम्बापे पे आने वाला पास रोको। उन्होंने यही करा। उन्होंने गूलर को गेम से ऑफ करा, उन्होंने बेलिंगम को गेम से काफी कट ऑफ करा, उन्होंने विनी को गेम से कंप्लीट, उन्होंने क्या, तो ब्रैडली खत्म कर दिया विनी को। तो एम्बापे को डेफिनेटली नलीफाई कर रहा है इस गेम में, क्योंकि एम्बापे को फिर बॉल लेने के लिए ना बहुत डीप आना पड़ा था। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल गायब था एम्बापे, ठीक है। सेकंड हाफ में स्टिल वो आया, थोड़ा ड्रॉप करा उसने, थोड़ा बॉल वॉल ली, बट वो काम नहीं है एम्बापे का। मेन ताकत है एम्बापे की उसकी पेस, उस पे आप बॉल डालो वो निकालेगा, वो ड्रिबल करके, वो डुएल जीत के, वो एक टच इधर लेके उधर जाकर ये करेगा एम्बापे। ये उसकी स्ट्रेंथ है, आपने उसकी स्ट्रेंथ पे उसको खेलने ही नहीं दिया। आपने जो मेन क्रिएटर्स थे मैड्रिड के, और कामाविंगा को जो खिलाया है, ये एल क्लासिको की लाइनअप रिपीट करी, एल क्लासिको का प्लान भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिपीटेड ही था, बट कामाविंगा का प्लान बैकफायर करा, काम ही नहीं करा। उसके बाद आपको चेंज करना चाहिए था। कामाविंगा कहीं ना कहीं रखा था कि वर्ड्स जो रन्स बनाएगा, क्योंकि वर्ड्स इनसाइड भी आ रहा था काफी। अगर आप देखो वर्ड्स आपको दिख रहा होगा इस वक्त लेफ्ट विंग पे खेलते हो, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, वर्ड्स थोड़ा इनसाइड आ रहा था। तो कामाविंगा का भी वही रोल था। कामाविंगा और बूलर हालांकि काफी रोटेट कर रहे थे, मतलब कभी वो राइट विंग कभी राइट विंग, तो कामाविंगा का भी काम थोड़ा था कि वेट्स को ट्रैक करना, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा था। लिवरपूल की तरफ से रॉबर्टसन वाज ट्रैकिंग कामाविंगा, तो वो थोड़ा बैकफायर करने लगा। एंड उसके बाद आप चेंज कर सकते थे यार, आप सेकंड हाफ में थोड़ा जल्दी चेंज कर लेते, 50-55 मिनट पे चेंज कर लेते। जब आपको दिख रहा है कामाविंगा की गेम भी इतनी खराब जा रही थी भाई, इट वॉज नॉट जस्ट टैक्टिकल, कामाविंगा की गेम भी खराब जा रही थी। विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी पुश, आप क्या पासेस दे रहे हो यार? वो कोई विजन ही नहीं दिख पा रहा था। मैड्रिड की मिडफील्ड बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी प्रेस के, जब लिवरपूल प्रेस नहीं कर रही तब भी वो खराब पासेस कर दे रहे थे। तो प्रॉब्लम यहाँ बिल्डअप में भी आ रही थी मैड्रिड की। तो कामाविंगा को हटा के आप रोड्रिगो को या ब्राहिम डियाज को ले आते, आप एक प्रॉपर राइट विंगर लाते, आप कुछ तो अटैक कर पाते। लेकिन बहुत लेट कामाविंगा को सब इन किया, 69 मिनट पे चेंजेस जल्दी करे नहीं। उसके बाद आप 80 मिनट के बाद आप ट्रेंड को लाके पता नहीं क्या करना चाहते थे। ऊपर से बूइंग और उसकी हो गई, कोई मतलब बना नहीं। मतलब अगर आपको ट्रेंड लाना ही था तो आप 65th या 70th मिनट ऐसे थोड़ा जल्दी लाते यार। ये कोई मतलब ही नहीं था कि 80th मिनट पे ट्रेंड को लाना। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, बहुत ही डिससेटिस्फाइंग गेम। रात के 1:30 बजे हैं, आंखों की नींद आ नहीं पा रही थी, क्योंकि लग रहा था यार मैड्रिड कुछ कर दे। क्योंकि लिवरपूल को हमने देखा है कि लिवरपूल जिस तरीके से गेम्स जीती है पिछले कुछ, जब कमबैक्स वगैरह कर रही थी, वो हार भी वैसे ही रहे थे। बट मैड्रिड से ना हो पाया भाई। मैड्रिड घुस ही नहीं पाए उनकी डिफेंड में, वो हमारे घुस गए। लिवरपूल की बात करें, वो जो जो गोल पड़ा है ना उनका, उसके पीछे एक बिल्डअप था। वो ऐसा नहीं था कि बस कि बहुत अच्छा सेट पीस ले लिया हमारे शोबोज़लाई ने, और मैकलिस्टर का बहुत अच्छा हेडर। इट वॉजंट जस्ट दैट, आप सेम एरिया पे शोबोज़लाई को तीसरी बार फ्री किक दे रहे थे, और कुछ ही मिनट्स के स्पैन में शोबोज़लाई को आई थिंक 4 फ्री किक्स मिली। एक तो उसने डायरेक्ट भी ली, 4 या 5 मिली थी शायद, मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। आप सेम एरिया पे उसको आपने 2 या 3 फ्री किक दी है, सेम एरिया पे, और कुछ ही मिनट्स के डिफरेंस में। अननेसेसरी फाउल्स, येलो कार्ड्स खाए। शोबोज़लाई को चांस मिला पहले, ऑब्वियसली
आप इतनी बढ़िया डिलीवरी होती शोबोसलाई की, इतना टॉप प्लेयर है ना वो बंदा, आप उसको सेम जगह पर चांसेस दे रहे हो, तो वो भाई आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो चांस कि आप गोल खा जाओगे। और वही हुआ, और हम तो और खा जाते भाई। कोर्तवा इज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर, कोई कह ना दे। अभी तो कोई है ही नहीं कंपटीशन में, नहीं कोई, भूल जाओ, भूल जाओ। करंट जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन, लास्ट डेकेड को भी मिला लो, कोई है ही नहीं कंपटीशन में। कोर्तवा बाय फार द बेस्ट, एंड ऑल टाइम तो टॉप 5 में रखूंगा भाई। भाई क्या क्या सेव कर रहा था यार मड्रिड की, बचा ली उसने इज्जत। ये 3-0 4-0 हो ही जाता ही है। और मैं इनकी बात करूँ ना भाई, लिवरपूल की, इन सब ने एज अ टीम बहुत तगड़ा गेम खेला है, और मड्रिड नहीं करती है ऐसा। एज अ टीम मड्रिड, बहुत कम होता है कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट एज अ टीम बहुत अच्छा खेले। तुम देखो ये प्रेसिंग लीड कर रहा था ह्यूगो एकिती के, लिवरपूल की, ठीक है। वेड्स थोड़ा इनसाइड प्रेस कर रहा था, शोबोज लाए, भाई शोबोज लाए जो वर्क हॉर्स है ना, वो बंदा बंदा वर्क हॉर्स है, बंदा असिस्ट देता है, बंदा बहुत तगड़े शॉट्स लेने की एबिलिटी रखता है, क्रिएशन बहुत अच्छा करता है, डिफेंसिव एबिलिटी है बंदे में। शुबोज लाए, भाई ही इज करेंटली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। लिवरपूल जब खराब भी खेल रही थी, शोबोज लाए वॉज द गाय। याद है आर्सेनल के अगेंस्ट भी शोबोज लाए की उस फ्री किक ने वो गेम को जिताया था, वरना शायद वो 0-0 हो जाता। शोबोज लाए इज द गाय। इसके अलावा भाई ग्राफनबर्च एंड मैकलिस्टर टॉप गेम, इंटेंसिटी दिखाई है भाई। मड्रिड मड्रिड फर्स्ट हाफ में फिर भी थोड़ा इंटेंसिटी, सेकंड हाफ में गायब भाई। मड्रिड नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट, एंड जाबी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसे एग्जैक्टली क्या लाइनअप लानी चाहिए, और अगर कुछ गलत उतारते तो उसको जल्दी सही करो। मैनेजमेंट खराब था जाबी का, उसको बेटर मैनेज करना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें दिख रहा था यार कामाविंगा के साथ टीम नहीं वर्क कर पा रही थी। हमें वो सब्स्टिट्यूशन बहुत पहले से दिख रहा था कि कामाविंगा की जगह पे रोड्रिगो या फिर ब्राहिम आ सकता है। उसने वो सब्स्टिट्यूशन करते करते 70 मिनट कर दिए। इसके अलावा भाई लिवरपूल डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेली। अगेन वैन डाइक, कामाविंगा खा गए। आई थिंक एक और ट्रिक थी शायद जो जाबी अलोंसो मिस कर सक शायद उसने मिस कर दी, मे बी वो ट्राई कर सकता था। इट वॉज कि देखो एक प्रॉब्लम थी, हमारे पास एक्चुअल नंबर 9 तो नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है। एम्बापे इज नॉट अ नेचुरल नंबर 9। शायद हम गोंजालो गार्सिया को डाल सकते थे। अब वो इसलिए नहीं कि हम उसको बॉल डालते रहते तो गोली मार देता, नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि वैन डाइक और कोनाटे हैं भाई, फिजिकली डोमिनेंट बुली ऑफ द डिफेंडर्स। गोंजालो गार्सिया डिस्ट्रैक्ट कर सकता था, जिससे अम्बापे के लिए स्पेस बन पाती, जिससे बिलिंगम के लिए स्पेस बन पाती, और वो ज़्यादा अटैक कर पाते। शायद ये काम कर सकता था, मे बी मतलब ये आइडिया, आई डोंट नो, जाबी ने ट्राई नहीं करा बिल्कुल, और ख़त्म गेम था भाई, ख़त्म गेम था। अगर तुम पासेस देखो, जो टचेस लिए हैं, जो पासेस करे हैं, इसमें तुम्हें मड्रिड के प्लेयर दिख रहे हैं टॉप 6 में। बस यही करा हमने, बस यही करा है हमने भाई। हमने बस पासेस दिए हैं, हमने बॉल रखी है, बॉल लेकर घर ही चले गए। अब वापस वही खेलेंगे ला लीगा में, वही जीत के खुश हो जाएंगे भाई। दे नीड टू इम्प्रूव अ लॉट भाई, लॉट। एक बार ना ये जो लिस्ट दिख रही है ना डुएल्स की, विनीशियस का देखो, 7 डुएल लॉस्ट, 1 वॉन, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 0 of 2। देखो मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मड्रिड अगर बायर्न, आर्सेनल इन सब के अगेंस्ट आ जाए ना, देख नहीं पाएंगे हम क्या होगा हमारे साथ। जो होगा ना वो देखा नहीं जाएगा, और स्पेशली अवे गेम हुआ तो भूल जाओ। फिर कोर्तो ही टांगे फैलाएगा, और कोर्तो के साथ साथ कोई और भी फैला देगा। चलो भाई, यही था, एंड आई थिंक यही है। अब इसको कैसे इम्प्रूव करना है वो शाबी को देखना होगा। अलग गेम्स में अलग तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर 9 नहीं है, एंड यही है भाई, यही है जो है, यही है। रात की नींद खराब करी, गंदा गेम, बुरा गेम। इसके अलावा भाई बायर्न ऑब्वियसली 2-1 जीती पीएसजी से। देखो बायर्न इज द टीम टू बीट, ठीक है। पीएसजी ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्टेशन थी बहुत अच्छा खेलेगी, बट अभी थोड़ा सा ना इफी चल रहा है पीएसजी का, क्योंकि
इंजरीज भी थोड़ी थोड़ी हो रही हैं अभी, हालांकि प्लेयर्स वापस आए हैं, बट डेम्बले अभी आया तो फिर इंजर्ड हो गया। शायद डेम्बले को ना खिलाकर किसी और को खिला लेते, उनके पास और भी प्लेयर्स हैं, मायूलू वगैरह अच्छे प्लेयर्स उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो दे कुड हैव ट्राइड डिफरेंट, बट उन्होंने रिस्क लिया डेम्बले का, एंड वो भी इंजर्ड हो गया। एंड भाई इंजरी की बात होगी तो भाई हकीमी पीएसजी पे लग गई है भाई, 7.5 ही लग गई पीएसजी पे। हकीमी भी इंजर्ड हो गया और बहुत बुरी इंजरी लग रही थी वो देखने में। लुइस डियाज 2 गोल मारे, एंड उसके बाद हकीमी पे वो डबल फुट फाउल, गंदा फाउल, उसका पैर वो मुड़ते हुए इमेज है। हकीमी भाई, और उसका बर्थडे था बाय द वे, बर्थडे के दिन ये हो गया उसके साथ। हाँ, रिकवरी सून, बट गेम की अगर हम बात करें तो भाई बंदे बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। बायर्न खा जाएगी भाई, उपामेकानो क्या गेम थी, और ये टीम को ना एक अलग तरीके की फ्रीडम दी हुई है कंपनी ने। कंपनी को जितना बोला जा रहा था, जितना ट्रोल करा जा रहा था कि खराब मैनेजमेंट, खराब मैनेजर है, इस सीजन दिखा रहा है कि अलग कर रहा है भाई ये बायर्न के साथ। एक एक होता है ना, कुछ प्लेयर्स को आप 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर इनको फ्रीडम दे दोगे, इसने पूरी टीम को फ्रीडम दी हुई है। पूरी टीम चढ़ के खेलती है भाई, मानना पड़ेगा भाई। पीएसजी पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। पीएसजी पे नूनो मेंडेस, विटिनिया, रुइस, जायर एमरी, क्वारिश खेलिया, बारकोला, डेम्बले, डेम्बले चलो इंजरी भी थी भाई। अच्छे प्लेयर्स हैं पीएसजी पे, बट दे गॉट डोमिनेटेड। सेकंड ऑब्वियसली वो रेड कार्ड के बाद पीएसजी चढ़ी हुई थी, ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ थिंग टू टॉक अबाउट। पीएसजी इतनी बुरी टीम नहीं है कि वो 10 मैन में भी डोमिनेट हो जाएगी बायर्न से। वो चढ़ी हुई थी बायर्न पे, बट बायर्न ने डिफेंड अच्छी तरीके से करा। यही है बस, ला लीगा के वेलेंसिया इन सब के अगेंस्ट जीत के खुश हो जाएंगे। बारसा भी अभी फुली फिट है नहीं, उतने अच्छे फुटबॉल खेल नहीं पा रही है, उनके अगेंस्ट जीत गए, वो भी 2-1 ही जीते हैं। हमें इम्प्रूव तो बहुत करना ही पड़ेगा। चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। बाय।